स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मार्केट गुरु में। दोस्तों पिछले 2-3 दिनों में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला स्टॉक है वो है सुज़लॉन। एक ऐसी कंपनी जो कि एकदम ख़त्म हो चुकी है, वो इस समय काफ़ी न्यूज़ में है और रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हुए बाय करना स्टार्ट कर दिए हैं। सुज़लॉन एनर्जी जो कि एक टरबाइन मैन्युफैक्चरर है जो कि पुणे में बेस्ड है, और एक टाइम ऐसा था कि ये वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट वाइन टर्मिनेटर सप्लायर में आती थी। लेकिन इस समय ये कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अचानक से क्या ऐसा है कि ये न्यूज़ में आते ही रिटेल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। एक्चुअली ये चीज़ जो रिलेटेड है वो एक सबसे बड़ी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन से रिलेटेड है, वो है अडानी ग्रुप और अडानी से रिलेटेड है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, और अडानी का जो इस समय एक कंपनी है अडानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी, उसने सुज़लॉन एनर्जी को 48.3 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट दिया है, उसके वजह से ये स्टॉक काफ़ी न्यूज़ में है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सुज़लॉन एनर्जी राइजेज 6% ऑन बैगिंग न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम अडानी ग्रीन एनर्जी। तो ये 48.3 मेगावाट का जो वाइंड पावर कॉन्ट्रैक्ट मिला है अडानी ग्रीन से, उसके वजह से ये स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से एकदम रॉकेट बन गया है और लगातार ऊपर जा रहा है। और इसकी जो बाइंग है वो केवल रिटेल इन्वेस्टर्स की ही है। रिटेल इन्वेस्टर पता नहीं क्यों इसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जबकि ये कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ देख सकते हैं। अडानी ग्रुप से ऑर्डर मिलने के बाद रॉकेट बना ये शेयर, यहाँ पे 6%। एक दिन ऐसा था कि जिसमें ये 11% के आसपास ये ऊपर चला गया था शेयर एक ही दिन में, जिस दिन ये खबर आने वाली थी। तो लोगों को जो रिटेल इन्वेस्टर उनको पहले से ही पता हो गया था और बाइंग लगातार स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे मैं बताया कि ये कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और हम देखेंगे आगे चल के कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सीन है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं, आप जो इसका टेक्निकल एनालिसिस उसमें देखेंगे, इसका आरओई बिल्कुल जीरो है, ख़त्म है कंपनी ये। और यहाँ पे आरओसी माइनस में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी एकदम माइनस में है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका मार्केट कैप है वो 9666 करोड़ का है। 1200 करोड़ का इसने राइट इशू अभी अनाउंस किया था, जो कि एक तरह से कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए है। यहाँ पे डेप्थ देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके मार्केट कैप से हाफ है, जो कि बहुत ही बेकार है किसी भी कंपनी के लिए। इतना डेप्थ बहुत ही बेकार है, और यही रीज़न था कि 1200 करोड़ का जो इनका राइट इशू अभी अनाउंस हुआ था, वो ये डेप्थ को चुकाने के लिए ही था। अब देखेंगे, अगर मैं बात करूँ इसके बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे पहले पाई चार्ट देख लेते हैं इसका, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि पिछले एक वीक में कैसे ये शेयर ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अगर एक दिन की बात करूँ तो एक दिन में काफ़ी चेंज है, और यहाँ पे एक वीक में यहाँ से जो चेंज आपको नज़र आ रहा है ये इस न्यूज़ की वजह से है। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि क्या ये कंपनी यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ख़त्म हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब जो अडानी ने इसको अपना एक प्रोजेक्ट दिया है। इससे पहले भी कई बार अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो सुज़लॉन को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट दिए हैं, बट ये कंपनी यहाँ से रिवाइव करेगी नहीं करेगी ये तो आगे हम देखेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कभी मत कीजिए। इसमें आप लर्निंग के लिए सीख सकते हैं। यहाँ पे 5 साल का ग्राफ मैं आपको दिखाऊँ तो देखेंगे कंपनी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, गिरते हुए आपको नज़र आएगी। तो एक लर्निंग के लिए आप छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप इससे पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट की बात आती है तो मैं आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। एक तरह से बिल्कुल ही अच्छा चीज़ नहीं है इसमें ज़्यादा अमाउंट 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये इन्वेस्ट करना। यहाँ पे देखेंगे तो जो पब्लिक इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, वही इसमें इंटरेस्टेड है। बाकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर मैं बताऊँ तो 14.92% है, जो कि बहुत ही बेकार है। प्रोमोटर्स धीरे धीरे करके यहाँ से गायब होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो प्रोमोटर्स अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो पता नहीं रिटेल इन्वेस्टर इसमें इस कंपनी में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। लोगों को क्यों लग रहा है कि ये कंपनी यहाँ से रिवाइव करेगी और कंपनी काफ़ी ऊपर जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि अडानी, सपोज करो कि काफ़ी सारे न्यूज़ में है कि अडानी इसको बाय करने वाले हैं, इस कंपनी को ख़रीदने वाले हैं, तो अगर अडानी इसको ख़रीद भी लेते हैं तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको प्रॉफिट क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप इसके 100 150 200 500 शेयर खरीद भी लेते हो कुछ अमाउंट लगा के, तो जब इसका जो
दूसरे कंपनी के साथ जो इसका स्क्वायर ऑफ होगा, जैसे किसी कंपनी के साथ जिससे भी मर्ज होगा उसकी जो प्राइसिंग होगी वो ज़्यादा होगी, इसकी प्राइसिंग कम है, तो उस समय जो आपको शेयर एलोकेट होंगे वो बहुत ही कम होंगे, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग्स यहाँ पे देखेंगे तो 63.29 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे प्रोमोटर्स धीरे धीरे आपको गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कंपनी ज़्यादा अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको लर्निंग के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि सारी चीज़ें इसकी जो टोटल रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव में ये अमाउंट बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे 2018 में -710 था और यहाँ पे देखेंगे मार्च 2022 में ये -5735 हो गया। तो ये देखेंगे कि ये कंपनी बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है और यहाँ पे सारी चीज़ें इसकी नेगेटिव में चल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना पैसे आते हैं इनके ऑपरेशन से, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अमाउंट, सारे अमाउंट जो है वो भी नेगेटिव में आपको नज़र आएंगे, जो कि इस कंपनी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगर कैश फ्लो की बात करूँ तो कैश फ्लो भी इसका नेगेटिव में आपको नज़र आएगा, जो कि अच्छे खासे नेगेटिव में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कर सकते हैं या तो आप लर्निंग के लिए इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये सोच रहे हैं कि ये कंपनी आगे चल के रिवाइव होने वाली है और काफ़ी आगे जाने वाली है, तो ये कंपनी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे पैसे लगाना होशियारी वाली चीज़ नहीं है, बुद्धिमानी वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किसी और स्टॉक में करिए, यहाँ से ये कंपनी को रिवाइव होने में बहुत टाइम लग जाएगा। लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी पता नहीं रिवाइव होगी नहीं होगी, किसी ना कोई कंपनी आगे चल के इसको एक्वायर कर लेगी। लेकिन अगर एक्वायर भी करती है तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपका ओपिनियन क्या कहता है वो आपके ऊपर डिपेंड है और आप कितना पैसे लगाते हैं। तो ये वीडियो इसलिए था कि काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे लाइक 5,000 10,000 यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके छोटे अमाउंट के साथ शॉर्ट टर्म में पैसे बना सकते हैं। लेकिन बड़ा अमाउंट अगर कोई कहे कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूँ 2 लाख कर दूँ, तो आप मतलब एक तरह से जो सेंस वाली चीज़ नहीं हुई, क्योंकि ये कंपनी बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।